वेलकम टू परित्राण क्लासेस। माई सेल्फ दीपक सर, फिजिक्स फैकल्टी एट परित्राण क्लासेस। आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक न्यू टॉपिक, फैराडे लॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो फैराडे लॉ ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हमें क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई क्वायल है, अगर कोई क्वायल है एन टर्न का, अगर कोई क्वायल है एन टर्न का, अगर कोई क्वायल है एन टर्न का, तो उसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा उसी को फैराडे ने बताया था। तो वो ये कहा था कि किसी क्वायल के एरिया से जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो जाता है वो उसके ईएमएफ के इक्वल होता है, जिसका एक्सप्रेशन है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये एक्चुअली जो एन है वो लेंज लॉ द्वारा समझाया जाता है। फैराडे लॉ इतना ही है कि एन डी फाइव बाई डी टी। तो जो एन डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू होती है वो इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल होता है। अब जो फ्लक्स है वो हम तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहला होता है कि अगर हम बी को चेंज कर दें, बी इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को समय के साथ चेंज कर दे तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर हम एरिया चेंज कर दे, अगर हम एरिया चेंज कर दे, जिस एरिया से फ्लक्स पास होता है तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो दूसरा तरीका है एरिया को चेंज करके। और तीसरा आता है कि एरिया और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बीच का एंगल चेंज कर दे तो भी हमारा फ्लक्स चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। तो देखते हैं, पहला लेते हैं कि अगर हम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड ले लें, वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड ले लें। ये वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड है जो इस बोर्ड के अंदर जा रहा है, इस बोर्ड के अंदर जा रहा है। इसमें एक सर्कुलर क्वायल रखा हुआ है। तो ये फील्ड समय के साथ घट रहा है। तो हमारा जो ईएमएफ होगा, अगर क्वाइल की वन क्वाइल है तो वो होगा डी फाई बाई डी टी। और फाई की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि एरिया इसका फिक्स है, इसके बीच का एंगल फिक्स है, तो एरिया ए और कॉस थीटा फिक्स हो जाने की वजह से कॉस थीटा ले लिया जाए तो हमारा बदलता क्या है, dv अपान dt। तो जैसे जैसे हमारा फील्ड चेंज होगा वैसे वैसे हमारा ईएमएफ की वैल्यू आती जाएगी। ये डाउनवर्ड चेंज हो रहा है कि इसकी वैल्यू डाउनवर्ड कम होती जा रही है, तो ऐसा फ्लक्स जनरेट होगा कि उसको बढ़ा सके, तो क्लॉकवाइज करंट आएगा। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा तरीका हो सकता है कि हमारा एरिया चेंज हो जाए। अब इस बार हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट लेते हैं, इस बार मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट ले लो और एरिया भी, एरिया इसका बदलो और इसका एंगल जो है कॉस थीटा उसको भी क्या ले लो, कांस्टेंट ले लो। तो हमारा जो ई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, v कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट है, अगर वो एक एंगल पे है तो डी ए बाई डी टी। तो समय के साथ अगर ये एरिया घट रहा होगा तो इसकी करंट क्लॉकवाइज आएगी, और एरिया बढ़ रहा होगा तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। अब तीसरा तरीका है कि हम एंगल ही चेंज कर दे, एरिया को फिक्स रखे, मैग्नेटिक फिक्स फ्लक्स को फिक्स, मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखे और उनके बीच का एंगल चेंज करे तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो वो तरीका कैसे है, चलो ठीक है। फिर कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम ले लेते हैं अंदर की तरफ। बी की वैल्यू हमने ले लिया कांस्टेंट, और ये रहा कॉइल, और इसका एरिया जो है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको ऐसे घुमाया जाए, अगर इसको ऐसे घुमाया जाए ओमेगा पे तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, इसका फ्लक्स चेंज होगा। तो ई की वैल्यू क्या आएगी, हम ले ले वी कांस्टेंट ले लिया, ए कांस्टेंट ले लिया, तो डी थीटा डी कॉस थीटा अपान
डी टी, डी कॉस थीटा अपॉन डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, वी ए साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, जो कि किसके इक्वल है, वी ए ओमेगा साइन थीटा। तो हमारा टोटल ईएमएफ जो जनरेट होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारे फैराडे लॉ ऑफ इंड्यूस ईएमएफ में इतना ही था। तो हम आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।